हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी सलाह पर। चलिए आज एक बार फिर से हम लोग सैलिज्म की बात करेंगे। आज केवल बेसिक क्वेश्चंस को लाया हूं ताकि आपके आप देखो कि कितना आपने ऑब्जर्व किया है। हमने ओनली ओनली फ्यू कर लिया, ऐसे करके कैन नेवर और भी सारे क्लासेस कराया जाएगा। आप बस मन से तैयार कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आज सबके 5 में 5 नंबर रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक सवाल दिए गए हैं। चलिए मैं तब तक उतारूं, आप सारे बच्चे कमेंट करेंगे। पहला सवाल कर रहा है, नो बाइक इज अ बस। कर रहा है कि ऑल बसेस आर ट्रक्स। और कह रहा है ऑल ट्रक्स आर कार्स। कंक्लूजन, ऑल buses are cars, at least some cars are trucks। चलिए ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, देखते हैं। ठीक है कि 5 में 5 आज कौन लाता है। लास्ट में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे किनका 5 में 5 आया, क्योंकि ये बेसिक है और मैंने इसको सारे अच्छे से पढ़ाया, बेहतरीन तरीके से समझाया आपको, एकदम आसान भाषा में। कोई सर्कल वर्कल खींचने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा ऑल बसेस आर कार्स। तो जब मैंने आपको बता रखा है कि जब ऑल से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, तो ऑल से स्टार्ट हो तो केवल इसकी पहले वैल्यू चेक कर लीजिए, इसकी सेल्फ वैल्यू, यानी बस कितना मांग रहा है, 100 मिला कितना बस को, तो क्या 100 मिल गया। चलिए पास। अब कॉमन टर्म की वैल्यू, तो बस और कार्स के बीच, यानी बस के साथ ही कार से करवानी है, कॉमन टर्म कौन है, तो ट्रक 150, यानी पहला सही है। ठीक है चलिए, एटलीस्ट सम का मतलब सम ही समझो, ठीक है, सम। तो सम कार्स आर ट्रक्स, तो देखिए कि कार यहां है, ट्रक्स यहां, यानी क्या है, सब्जेक्ट को प्रीडिकेट और प्रीडिकेट को सब्जेक्ट कर दिया गया है, तो इसे बोलते हैं रियल स्टेटमेंट। कौन सा रियल स्टेटमेंट, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का रियल स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है और सम के केस में सही होता है, यानी क्या हो जाएगा, यानी आंसर इज डी, बोथ फॉलो। ठीक है, आंसर इज डी। चलिए वेरी गुड, आप सभी का भी आंसर, जिनका सही है वेरी गुड, जिनका गलत है प्लीज कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कहां आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसमें से चलते आपका गलत हो रहा है। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताएंगे प्लीज। चलिए चलते हैं नंबर 2 सवाल पर। इसका कैन नेवर, नॉट पॉसिबिलिटी, सारे वीडियोस में बनाऊंगा इसको। ठीक है, तो आप एक भी डॉट्स आपको नहीं छोड़ा जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है चलिए, कह रहा ऑल मैंगो आर एप्पल्स। एप्पल। कह रहा है नो एप्पल इज पीच। कह रहा ऑल पीच आर पाइन एप्पल। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट। कह रहा ऑल मैंगो आर पाइन एप्पल्स। नंबर 2, सम पाइन एप्पल्स आर एप्पल्स। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। आप देखो कहां प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर सही हो रहा है तो वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ऑल से स्टार्ट हुआ है, ऑल मैंगोज आर पाइन एप्पल। तो हमें पहले मैंगो की वैल्यू चेक कर लीजिए। मैंगो मांग रहा है ऑल, मिला कितना है ऑल, देखिए है ना, इसकी वैल्यू 100 कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या पाइन एप्पल, तो मैंगो को पाइन एप्पल आना है, इससे पहले इसको यहां आना होगा, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो आप देखो कि जब एक पॉजिटिव निगेटिव के पास आए तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, जबकि ये क्या है पॉजिटिव, पहला गलत। कोई किंतु परंतु नहीं, आप आराम समझो कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सम पाइन एप्पल आर एप्पल्स। सम पाइन एप्पल आर एप्पल। तो देखो पाइन एप्पल और एप्पल,
आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव है, तो क्या गलत होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। देखा कितना आसान है, कोई सर्कल खींचने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्या कह रहा है अगला सवाल, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होने होगा। तीसरा कह रहा है एटलीस्ट सम एट लीस्ट सम यूरोपियंस आर ब्रिटिश। चलिए और क्या कह रहा है भाई, एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन। अमेरिकन कह रहा है कि नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन। ये हमारा स्टेटमेंट था। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आएंगे कि सर नो ये क्या है, एवरी क्या है, ऑल अमेरिकन्स बीइंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है ऑल, ठीक है चलिए सेकंड, सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन एज वेल। चलिए नंबर थर्ड, नो अफ्रीकन इज अ ब्रिटिश। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए एवरी का मतलब क्या होता है, तो प्रत्येक यानी कि ऑल, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है एटलीस्ट मतलब आपको बता दिया मैंने क्या होता है, ये सम होता है। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप चेक करो कि अमेरिका, ठीक है यानी अमेरिकन की बात कर रहा है, और यहां कितना मिला है, अमेरिकन मांग रहा है 100, मिला कितना है 50। चेक कर लो आप, अमेरिकन ब्रिटिश, आप चेक करो देखो है, अमेरिकन के ब्रिटिश पास कॉमन टर्म कौन है, तो ये यूरोपियन से तो आप चेक करो कि जब ऊपर गलत तो नीचे सही, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ऑल अमेरिकन यहां मांग रहा है 100, मिला कितना 50, तो जब ऊपर गलत तो नीचे सही। चलिए आगे चलते हैं। सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन एज वेल, यानी क्या कह रहा है, तो सम ये भी पॉसिबिलिटी, कैन बी मतलब क्या, पॉसिबिलिटी। चेक करते हैं, यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन, यूरोपियन यहां है अफ्रीकन यहां पर, एक पॉजिटिव है देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब एक चेक करो कि जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट के पास जाए, या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट के पास आए और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे, तो केवल हमें दो एलिमेंट्स में से किसी एक की वैल्यू स्टेटमेंट और कंक्लूजन में अगर 50-50 है तो वो सही होता है। चेक करते हैं, देखिए यूरोपियन अफ्रीकन, तो यहां मांग रहा है कितना, देखिए 50, और यहां मिला कितना है, तो इसको मिल रहा है कितना 100। अब यहां अफ्रीकन के पास आना है, अब देखिए अफ्रीकन है कितना, तो ये देखिए है ना, तो जब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहां 50 लेकिन यहां कितना मिल रहा है, क्योंकि ये ऑल लेता है तो ये गलत। नो अफ्रीकन इज ब्रिटिश, अगला चेक करते हैं, नो अफ्रीकन अफ्रीकन इज ब्रिटिश, तो अफ्रीकन यहां कह रहा है, अब ब्रिटिश की बात कर रहा है, तो आप चेक कर लो कि जब ब्रिटिश की बात कहेगा तो जब नो से स्टार्ट हो, नो अफ्रीकन इज ब्रिटिश, ठीक है, तो यहां आने के लिए इसको यहां पे आना पड़ेगा, उससे पहले ये नेगेटिव है, तो अफ्रीका की वैल्यू 100 होनी चाहिए और ब्रिटिश की भी होनी चाहिए, जबकि ब्रिटिश कितनी है 50, तो ये क्या हो जाएगा गलत, यानी इसका आंसर होगा ए, ओनली वन फॉलो। आई होप आप सबके भी आंसर सही होंगे, जिनका गलत है
प्लीज कमेंट करें कि क्या इश्यूज हैं, ठीक है। हम अपनी तरीके से हम अपनी तरीके से सब क्या इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरे दिल से। चलिए, इसका हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अगले सवाल की ओर, नंबर 4। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर होगा। नंबर 4 आंसर कीजिए फटाफट, और सारे बच्चे कमेंट करेंगे किनका 5 में 5 सही गया था, ठीक है। आप देखो कितना 5 में 5 सही गया है, प्लीज कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा है नो ग्रासहॉपर इज एन इंसेक्ट, ठीक है। चलिए, नंबर 2 क्या कह रहा है, नो इंसेक्ट इज अ बग, ऑल बग्स आर। चलिए, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट से एकदम। सम बग्स मे बी चलिए, नंबर 2 कह रहा है ऑल बीइंग insects is a possibility। चलिए, इसको हमने चेक कर लिया। नंबर 3 क्या कर रहा है, नो बग इज अ ग्रास ऊपर। चलिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है 5 में 5 आज। चलिए, कह रहा है सम बग्स में भी ग्रास ऊपर, ठीक है। तो सम बग्स में भी ग्रास ऊपर, बग यहां पर है, ग्रास ऊपर यहां पे। आप देख रहे हो कि दोनों का दोनों क्या है, नेगेटिव है। दोनों का दोनों क्या है, नेगेटिव है। और ये कह रहा है कि दोनों कुछ बग ग्राफ ऊपर हैं, में भी हो सकते हैं। में भी मतलब क्या हो सकता है कि सम बग्स में भी ग्रास ऊपर, कह रहा है कि कुछ बग ग्रास ऊपर हो सकते हैं। क्या देख लो, है नो ग्रास ऊपर इज एन इंसेक्ट और नो इंसेक्ट इज ए बग। तो जब यानी मे बी मतलब क्या, पॉसिबिलिटी। तो ऊपर गलत तो नीचे सही। चले आगे चलते हैं। ऑल मंथ्स बीइंग इंसेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप चेक कीजिए, ऑल मंथ्स बीइंग इंसेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप चेक करो कि स्टार्ट किससे हुआ है। तो इसके देखो, यहां मांग रहा है 100, मिला कितना 50। और बीइंग क्या, इंसेक्ट। अब देखो, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो हमें चेक करना है। यहां मत, यहां मांग रहा है 100, यहां भी मिल गया, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहा है, तो हम केवल चेक करते हैं कि कौन दोनों एलिमेंट में कौन सा की सेल्फ वैल्यू, यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन में 50-50 है कि नहीं। चलिए आगे चेक करते हैं। नो बग इज ए ग्रास ऊपर। अब चेक करो कि नो बग इज ए ग्रास ऊपर, तो बग यहां है और ग्रास ऊपर यहां है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि कह रहा है कि कोई बग ग्रास ऊपर नहीं है, और ये भी कह रहा है कोई बग ग्रास ऊपर नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। कोई आंसर इसका थर्ड है नहीं केवल, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी, आंसर तो है ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए फर्स्ट और थर्ड तो है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगा कि पहला गलत, पहला तो सही है ना, तो आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट और थर्ड। चलिए, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं अगले सवाल, यानी लास्ट। कह रहा है सम लायंस आ टाइगर, सम
टाइगर, a panther, all panthers are elephants. Conclusion number one. Some elephants are tigers. All lion being elephants is a possibility. चलिए और है नहीं तो फटाफट देखिए हमारा लास्ट सवाल आज का है कि इसमें और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करेंगे कि 5 में आपका कितना नंबर आया है। चलिए कह रहा है सम एलिफेंट्स आर टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है क्या कह रहा है सम एलिफेंट्स आर टाइगर। ठीक है केवल क्या कह रहा है टाइगर कह रहा है ये पहला ये दूसरा है। ठीक है तो कह रहा है सम एलिफेंट्स आर टाइगर तो चेक कीजिए सम एलिफेंट आर टाइगर एलिफेंट यहां है टाइगर यहां पे कॉमन टर्म कौन है पैंथर यानी पहला सही कोई किंतु परंतु शक नहीं क्योंकि सम से स्टार्ट हुआ है तो केवल कॉमन टर्म की वैल्यू तो कॉमन टर्म कौन है पैंथर से यहां 100 यहां 50 यानी सही। ऑल लायंस बीइंग एलिफेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी तो स्टार्ट किससे हुआ है ऑल से तो आप देखिए लायन की वैल्यू कितनी है 100 और यहां मिल कितना है 50 यानी क्या है पहले ही गलत हो गया। ऑल लायंस बीइंग एलिफेंट लायन यहां है एलिफेंट यहां है आप यहां पे आ जाओगे तो यानी कि जब ऊपर गलत तो नीचे सही यानी इसका आंसर हो जाएगा डी बोथ आर करेक्ट। तो प्लीज कमेंट करके बताएं किनका 5 में 5 सही है और किनका गलत है प्लीज और क्या गलत हुआ आप एक बार जरूर चेक करें कि कहां आपसे मिस हो रही है और हम इसके ये वीडियोस हम कंटिन्यू रखने वाले हैं ये क्लास इसके बाद कैन नेवर यानी हर एक चैप्टर को उठाऊंगा इसके बाद कोई और चैप्टर आएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो किए जा सके आपके पास एक भी डाउट न रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। प्लीज कमेंट करेंगे कैसा ये प्रयास हमें आपका ये मतलब जो आप लोग ये क्लासेस कर रहे हो इसका क्या फीडबैक है क्या आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कैसा लग रहा है हमारा प्रयास आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। चलिए गुड नाइट फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।